आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हम अपनी कमज़ोरी कैसे दूर कर सकते हैं। देखो, इट्स इट्स अ फैक्ट कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब की कोई ना कोई कमियां हैं, हम सब में कोई ना कोई फ्लॉज हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी कमियां हमारे गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर पाती, वो हमारे गोल्स को और भी ज़्यादा हमसे दूर ले जाती हैं। कमियां छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन कई बार कमियां रिश्तों को ख़राब करती हैं, कई बार कमियां आपके करियर को ख़राब करती हैं, कई बार कमियां आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब करती हैं, कई बार कमियां आपकी सोशल लाइफ को ख़राब करती हैं एंड समटाइम्स योर पर्सनल लाइफ। तो हर कोई चाहता है इन कमियों को दूर करना, लेकिन इन कमियों को दूर करते कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जानना कि कमियों को दूर कैसे किया जाता है, हाउ टू ओवरकम योर वीकनेसेस, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। सो हेलो गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल। आई एम अ लाइफ कोच और मैं पिछले 8 साल से लोगों को इमोशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा हूँ, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में हेल्प कर रहा हूँ और उनको मूव ऑन करने में हेल्प कर रहा हूँ। सो अगर आप भी चाहते हैं मुझसे बात करना वन ऑन वन पर्सनली, तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, मेरा ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com। वहाँ से आप लेस्ट टॉक सेशन के सेक्शन से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं और आप मुझसे आराम से अपनी कोई भी प्रॉब्लम, लाइफ की, रिलेशनशिप की कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करके उसका 100% सोल्यूशन पा सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक। हम सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करते हैं अपनी कमियों को ओवरकम करने के लिए, अपनी कमियों को हमेशा के लिए अपने से दूर करने के लिए, वो होता है टू आइडेंटिफाई व्हाट योर वीकनेसेस आर। आपको अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। बहुत से लोगों को उनकी कमियां पता ही नहीं होती हैं। आप अपनी कमियों की एक जर्नल बनाएं, एक नोट बनाएं और अपनी कमियां सारी लिखें। कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं। पहले रिश्तों को लेकर कमियां बनाएं, फिर पर्सनल लाइफ में कौन कौन सी कमियां हैं उन चीज़ों को लेकर आप लिस्ट बनाइए। फिर आप ये देखिए कि करियर में आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर आप लिस्ट बनाइए। इसी तरीके से आप हर एक सेगमेंट में, सोशल लाइफ में कैसे हैं, पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, एकेडमिक्स में या प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके की कमियां हैं, कोशिश करिए उन कमियों को आइडेंटिफाई करिए। ये एक बार में, वन सिटिंग में नहीं होगा, इट माइट टेक सम टाइम। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरी कमियां नहीं पता है, ये है वो है। इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर ऑल योर वीकनेसेस और तभी आप उन चीज़ों पे काम कर सकेंगे। जब तक हमें हमारी कमियां नहीं पता होंगी तब तक हम काम कैसे करेंगे? और इसमें ज़्यादातर ध्यान उन चीज़ों पे देने की ज़रूरत नहीं है जो लोग आपको बोल के चले जाते हैं गुस्से में। कि गुस्से में लोग बोल देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अक्सर वो सच नहीं होता है या अक्सर वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बोला गया होता है। इसलिए ऐसी चीज़ों को नोट डाउन मत करना। आप अपने बारे में क्या फील करते हैं, आप सिर्फ वही चीज़ नोट डाउन करिए, क्योंकि वही चीज़ रियल है। दूसरों के द्वारा यकीन दिलाई हुई या विश्वास दिलाई हुई या महसूस कराई हुई कमियों को नोट डाउन मत करिए, क्योंकि अक्सर उनमें से बहुत सारी चीज़ें झूठी हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। तो आप पता चला ऐसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है, भाई, कमियाँ आइडेंटिफाई तो कर ली, लेकिन उन कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कमज़ोर इंसान नहीं हो सकता, कई बार लोगों को होता है ना कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है ये एक्सेप्ट करने में कि वो कमज़ोर हैं या वो किसी चीज़ में उनके कमी है, उनके कहीं ना किसी एरिया में कोई ना कोई कमी हो रही है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक डिनाइल में जीते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है आइडेंटिफाई करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको अपनी कमियां एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट योर ओन वीकनेसेस। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तभी आप काम कर पाएंगे। अगर आप यही नहीं मानेंगे कि ये वीकनेसेस आपकी हैं, तो आप इस पर कभी भी काम नहीं कर पाएंगे और जैसे हो वैसे ही रहोगे, कभी कुछ बदलेगा ही नहीं। वी ऑल शुड ओवरकम आवर वीकनेसेस एंड फॉर दैट वी हैव टू एक्सेप्ट आवर वीकनेसेस। अपनी गलतियाँ या अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को परखो और उन्हें एक्सेप्ट करो। जिस मोमेंट से आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उसी मोमेंट से आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि हाँ, मैं ये कमी है मेरे अंदर, मैं ये गलती करता हूँ, मैं ये बार बार गलती करता हूँ, मेरे अंदर ये कमज़ोरी है और आई थिंक आई शुड वर्क ऑन इट। जब तक आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक आप
अपनी कमियों को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। सो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर आप कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, नो मैटर आप कितनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, जैसे भी इंसान हो, जिस फील्ड में हो, जो भी बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप में भी कमियां हो सकती हैं। एंड इसमें कोई शर्म नहीं है कि आपको अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी उन कमियों के पीछे का कारण क्या है, उनके पीछे की वजह क्या है। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो ऐसे इंसान क्यों हैं, क्या ऐसी चीज़ हुई थी जो आप ऐसे इंसान बने, क्यों ये कमज़ोरी आई आपके अंदर। सपोज़ एक इंसान को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी है कि आपको आपके अंदर एक्सप्रेसिवनेस नहीं है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि बचपन में आपको शायद एक्सप्रेस करना या तो सिखाया नहीं, या अगर सिखाया भी तो आपको मौका नहीं दिया गया बोलने का, या अगर आप बोले भी तो आपको चुप करा दिया गया। तो उससे क्या होता है, एक बच्चा ये सीख लेता है कि आपको एक्सप्रेस नहीं करना। बड़े होने के बाद भी कई बार लोग ऐसी पर्सनैलिटी बना लेते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं उनके अंदर, ऐसे फियर्स होते हैं अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के अंदर स्टेज फियर है, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि मेरे अंदर स्टेज फियर है। मुझे घबराहट होती है, मुझे एंजाइटी होती है जब भी मैं स्टेज पर पहुँचने वाला होता हूँ। हालांकि मैंने इस चीज़ को बहुत हद तक ओवरकम करने की कोशिश करी है और मैं बहुत हद तक ओवरकम कर भी पाया हूँ। लेकिन पहले, स्पेशली इन वीडियोस के बनाने से पहले, जो मैंने सिर्फ कोट्स लिखता था, या मेरा जो अर्ली स्टेज ऑफ सोशल मीडिया थी, उस समय मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में वीक था। लेकिन बाय द टाइम मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। सो अगर आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि आपके अंदर किसी ऐसी चीज़ का फियर है, एक्सप्रेसिवनेस नहीं है, तो आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर एक्सप्रेसिवनेस की कमी है, स्टेज फियर है, या ऐसा कुछ भी है, आपको उन्हीं चीज़ को ओवरकम करने के लिए अपने आप को एक आईने में रख कर, अपने आप को एक आईने में देख कर आपको बात करनी होगी। अगर आप ऐसे करके बात करते हो तो आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंस गेन पाओगे। और कॉन्फिडेंस अगर आपने गेन कर लिया तो कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारी कमज़ोरियों में कॉन्फिडेंस की कमी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और आपको उसी चीज़ पे काम करना है। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को आंखों में आंखें देखकर बात करनी है। कुछ भी बात करो, अपने बारे में बात करो, अपनी तारीफ़ करो, जो तुम्हारे सपने हैं वो अपने आप से शेयर करो, जो आज तुम फील कर रहे हो वो अपने आप से शेयर करो, जो तुमने आज पूरे दिन में किया वो सब कुछ शेयर करो। ट्राई टू मेक कॉन्वर्जेशंस विद यू, हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर सेल्फ इन टू द मिरर। ठीक है, जब आप ऐसे करते हो ना तो क्या होता है, आपकी बोलने की आप क्या खुल रहे हो, एक तो एक्सप्रेसिवनेस आ रही है। सामने एक इंसान है जो आप खुद हो, तो आप आंखों में आंखें डाल के जब बात करते हो, आई कांटेक्ट करके जब बात करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी तरीके से आप अपनी चीज़ों को ओवरकम करते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर है, कोई भी वीकनेस है, तो उसके कारण को, उसके रीज़न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। वंस यू आइडेंटिफाई दैट रीज़न, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। चौथा पॉइंट, एक गोल सेट करो कि आपको कितने समय में इस वीकनेस को ओवरकम करना है, इस वीकनेस को अपने अंदर से निकालना है, अपनी इस कमज़ोरी को ख़त्म करना है। जब तक एक गोल नहीं होगा, विदाउट एनी गोल, आप उस चीज़ को ख़त्म कर ही नहीं पाओगे। आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा, आपके पास कोई तरीका नहीं होगा, आपके पास एक मकसद नहीं होगा, आपके पास एक मंजिल नहीं होगी। बिना मंजिल के कोई भी सफ़र अधूरा है। हर सफ़र में एक मंजिल होनी बहुत ज़रूरी है। पता चला आप घर से निकले और फिर घूमे ही जा रहे हो, घूम फिर के घर आ गए, क्या फ़ायदा हुआ। तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपको एक गोल सेट करना होगा कि 30 डेज़ का एक गोल लेकर चलता हूँ, इन 30 डेज़ में मुझे इस वीकनेस को ओवरकम करना है। ठीक है, जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आप किसी भी वीकनेस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। उस गोल के दौरान आप ये देखिएगा कि आपको किस तरीके से अपनी वीकनेस को ओवरकम करना है। जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो, तब आपके पास एक विजन होता है, आपके पास एक मंजिल होती है कि आपको कहाँ पहुँचना है, कितने दिन में पहुँचना है। और फिर उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ करो, तरह तरह की एक्सरसाइजेस करो, तरह तरह की चीज़ें करो। देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि आपकी वीकनेस क्या है, लेकिन आप अपनी वीकनेस को सर्च करो इंटरनेट पे और ये देखो कि उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान की कोई भी वीकनेस हो सकती है। अगर आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है कि आपके अंदर वीकनेस क्या है, ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं आप, तो
आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं शायद आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी वीकनेस को ओवरकम करने में भी और कहीं ना कहीं इसको आइडेंटिफाई करने में भी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता चलता कि उनके अंदर वीकनेस क्या है। आप डेली लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स देखो कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें करने में आप हेजिटेट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको करने में दिक्कत आती है। जब आपकी वीकनेस आपके सामने होगी तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए। गोल अगर आपने सेट कर दिया तो उस पर धीरे धीरे काम करने की कोशिश करो। काम कैसे करोगे अगले पॉइंट में मैं बताता हूँ। इसका अगला स्टेप जो होगा उसमें आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना होगा। आपको यहाँ से कैसे निकलना है, कहाँ पे पहुँचना है, उसके बाद आगे कैसे जाना है, अपनी मंजिल तक पहुँचने का पूरा रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। गोल सेटिंग में आपने एक मंजिल सेट कर दी कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल 30 डेज़ में मुझे इसको ओवरकम करना है। प्लान ऑफ एक्शन में आप ये डिसाइड करोगे कि 30 डेज़ में आपको करना क्या क्या है, किन दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है, कितने दिन में क्या चीज़ अचीव करनी है, किस किस दिन आपको क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये पता होगा तभी आप उस चीज़ पे वर्क कर पाओगे और उस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे। वीकनेस ओवरकम करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट फॉर सम पीपल इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई एडमिट। ऐसा नहीं है कि कुछ सभी लोगों के लिए बहुत आसान होता है। कुछ लोग आसानी से कर लेते हैं जब उनका रास्ता क्लियर हो जाता है, कुछ लोगों को मुश्किल होती है उस चीज़ को ओवरकम करने में। बट कोशिश करिए अपने ही घर के अंदर, अपने ही कंफर्ट जोन में इस चीज़ का माहौल बनाइए कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। अगर आपको घर से बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आपको लगता है कि ये वीकनेस आप घर के बाहर जाकर ही ओवरकम कर सकते हैं, तो आप घर के बाहर जाकर ओवरकम करिए। कुछ भी है, सपोज़ एक इंसान के अंदर इस चीज़ की कमी है कि वो स्विमिंग नहीं कर सकता, तो स्विमिंग करने के लिए आपको अपनी घर की बाल्टी में तो स्विमिंग करोगे नहीं, ना घर के मग में स्विमिंग करोगे, है ना वॉश बेसिन में कूद जाओगे। उसके लिए आपको स्विमिंग पूल या ऐसे किसी क्लास को ज्वाइन करना होगा जहाँ पे स्विमिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कमी को ख़त्म करने के लिए आप कहाँ पे उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्लान ऑफ एक्शन बना तो लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है ना। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ वीकनेसेस होती हैं जिनको आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर उनको पूरा कर सकते हैं, उनको अपनी लाइफ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ वीकनेसेस होती हैं जिनके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आपको उस जगह से बाहर निकलना पड़ता है, आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ता है जहाँ पे आप उस चीज़ के सबसे करीब हैं, जहाँ पे आप उस डर के, उस वीकनेस के, उस कमज़ोरी के सबसे करीब हैं। और उसी जगह पे आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, उस डर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक लास्ट पॉइंट है, वो एक स्टेप नहीं है, वो बस एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी वीकनेस को ओवरकम करने में कंसिस्टेंसी और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर एक रूटीन बनाया, आपने एक गोल सेट किया, आपने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया, आपको बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से उसको फॉलो करना होगा। किसी भी दिन मिस नहीं करोगे, किसी भी दिन उस चीज़ को जंप नहीं करोगे, बंक नहीं करोगे। अगर आपने क्लास ज्वाइन करी है तो कोशिश करिए उस क्लास को रेगुलरली आप ज्वाइन करें, रेगुलरली आप वहाँ पे प्रेजेंट हों, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ आपने सेट करी है, किसी भी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए पेशेंस की, धीरज की और कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने आज गोल सेट किया और आप उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को खुद ही लाइटली ले रहे हैं। अगर आप खुद ही लाइटली लेंगे तो ओवरकम कैसे होगा? ओवरकम करने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी का सहारा लेना पड़ेगा और एक पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ भाई चीज़ें होंगी। आपका विश्वास अपने ऊपर होना, पेशेंस खुद के ऊपर रखना और एक जज्बा होना कि हाँ मैं अपनी कमज़ोरियों को ओवरकम करूँगा। और कमज़ोरियाँ किसी भी इंसान के अंदर, ऐसा नहीं है कि कमज़ोरियाँ एक इंसान को ख़राब कर देती हैं, इट्स जस्ट आपको खुद ऐसी चीज़ें करने से रोक देती हैं जो आप चाहते तो हैं, लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई डर है या वो आपसे होता नहीं है, वो आपसे करना आता ही नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिली होगी। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, जैसा कि मैंने बताया, आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं 1-on-1 सेशन में। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे आप लेट्स टॉक सेशन के एक सेशन होगा, वहाँ से आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पब्लिकली मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर देखूंगा और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलो बाय।